लास्ट पॉइंट क्या था? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मेन है इसका, ठीक है। फेल्सीपेरम के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है ये प्लाज्मोडियम। F लिख ले पीछे, अगले चैप्टर में तुझे फेल्सीपेरम समझ में आ ही जाएगा और कौन कौन से हैं करके। हाँ ब्रैकेट बंद कर दे, वो 12th खत्म होते होते प्लाज्मोडियम F का PF का मतलब समझ में आता प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है करके, ठीक है, हो गया। अब नीचे ये लिख ले, अगले लाइन में लिख HB ऊपर पे स्मॉल b डैश करके लिख डोमिनेंट, डोमिनेंट डैश करके लिख नॉर्मल बीटा चेन, नॉर्मल बीटा चेन। अगले लाइन में लिख, मैंने बीटा ऐसे क्यों लिखा होगा? बीटा चेन बनाती तो नहीं यहीं पर ही बीटा बीटा ऐसे बना लेती है, वही बोल रही मैंने, ऐसे क्यों लिखा करके? नॉर्मल बीटा चेन, शेप बीटा चेन दी, बीटा चेन शेप कर दे यहीं पर ही। इस बीटा को ब्रैकेट में डाल, फिर बीटा बीटा चेन शेप क्या होता है। अगले में लिख HBS डैश करके लिख म्यूटेटेड, फिर लिख डोमिनेंट, म्यूटेटेड के बाद डैश करके वैसे। हाँ ऐसे डैश करके लिख डोमिनेंट, म्यूटेटेड डैश डोमिनेंट। सारे एक ही लाइन में लिखा दे रही हूँ मैं क्या क्या कैरेक्टर हैं इसके। एक कैरेक्टर है कि म्यूटेटेड है, दूसरा कैरेक्टर है कि डोमिनेंट है, ठीक है। कोडोमिनेंट तो जीन आपस में हुए ना, इंडिविजुअली तो डोमिनेंट ही है। अगला पॉइंट मॉडिफाइड बीटा चेन, इसी में लिख ले मॉडिफाइड बीटा चेन, मतलब वही डैश पॉइंट तो लिखा रही हूँ मैं ये, मॉडिफाइड बीटा चेन। पॉलीमराइज, पॉलीमराइज इन लो ऑक्सीजन टेंशन, टेंशन, टेंशन मतलब प्रेशर से यहाँ पर मामला है। चलो अब इसमें ऐसे करके बनाओ, HBB HBB की शादी हुई HBS HBS से, ठीक है, शादी हुई, फिर क्रॉस वाइन दोनों का तो बन गया HBB HBS। इसमें लिखेंगे कोडोमिनेंट, संस्कारी लोग हैं। चलो नॉर्मल HB लिख रही हूँ, HB मतलब हीमोग्लोबिन, हाँ। इसमें लिखो सिकल, नॉर्मल RBC लिख लो, चलो नॉर्मल RBC, सिकल शेप्ड RBC। इसमें लिखो ओनली फ्यू RBC आर सिकल शेप्ड। अच्छा वो तुमने प्लियोट्रॉपी का हो ही गया है और कोडोमिनेंस का भी हो गया है साथ में, ठीक है, दोनों का हो गया सिकल शेप एनीमिया पूरा। जीन वाला एस्पेक्ट बचा है, उसमें हम खाली उतना ही लिखने वाले हैं बस, ठीक है, जीन में कौन सी जीन में क्या चेंज हो रहा है बस हो गया। अब अगली हेडिंग, अब अगली हेडिंग डालो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। एलिलिक इंटरेक्शन में भी इतने सारे करा दिए क्या, ठीक है, ये ग्रीन कब छोड़ेगी पीछे। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन हाँ हाँ ठीक है चल। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन नंबर 1 में लिखो नंबर 1 में लिखो कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, COMPLEMENTARY
MENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री जीन नंबर 1। नंबर 2 लिखो एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस EPISTASIS। आपके रिएक्शन से साफ होता है कि आपने इसका नाम कभी नहीं सुना है। वो इसीलिए क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम इनका नाम दिया नहीं गया है, ठीक है। अब हुआ ये है कि अभी तो रिसेंटली तो बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर आ नहीं रहा है पेपर में, मगर कुछ सालों पहले आया करता था एपिस्टेसिस से, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन से भी आया करता था। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ, इसको पढ़ाऊँ कि आगे बढ़ें, क्योंकि अब नहीं पूछा जाता है। नॉलेज चाहिए तो पढ़ा सकती हूँ, अदरवाइज पूछते नहीं है पेपर में अब इसको। मैंने खाली तुम्हें टाइप बता दें ताकि पता चल जाए कि और भी चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा एक हल्का सा हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है कि नहीं, कुछ नहीं लिखा रही हूँ और पढ़ा भी नहीं रही हूँ डिटेल में ज़्यादा, इतना ही है बस। जैसे मान लो एक कोई जीन है, कैपिटल बी जीन है, ठीक है, अपना डोमिनेंट है, अपना ये डोमिनेंट है और ये अपना रिसेसिव है, अपना नॉर्मल काम करता है, लेकिन कैपिटल बी जीन तभी काम कर सकता है जब इसके साथ में ए डोमिनेंट, या तो ऐसा डोमिनेंट हो या फिर ऐसा डोमिनेंट हो। मतलब यहाँ पर एक डोमिनेंट, इसके यहाँ कुछ भी हो सकता है दूसरा। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये जीन अपना इफेक्ट दिखाएगा। अगर ये दोनों रिसेसिव हो गए तो फिर यहाँ पर पे जीन अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। या तो ये रिसेसिव हो जाए दोनों, या फिर ये रिसेसिव हो जाए दोनों केसेस में, चाहे ये डोमिनेंट ही हो, कैपिटल ए कैपिटल, अब ऑब्वियसली ये स्मॉल बी होगा तो ये तो कैरेक्टर दिखाने से रहा, ठीक है। और ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव हो गया, ये रिसेसिव हो गया, दोनों में से एक भी रिसेसिव हो गया तो ये अपना काम नहीं दिखा पाएगा। ऐसे समझ लो कि 16 बनने की एक नहीं दिखाएगा। ऐसे है ये। हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश, ये हो सकता है। स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, ये हो सकता है। कैपिटल ए डैश स्मॉल बी हो सकता है। और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 4 टाइप हो सकते हैं। सिर्फ ये वाले में कैरेक्टर दिखेगा, बाकी इसमें भी नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा, इसमें तो दिख ही नहीं सकता। तो जब तक दोनों के दोनों डोमिनेंट फॉर्म में ना हो तब तक का कैरेक्टर नहीं दिखेगा, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब तेरे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तू अधूरा, ठीक है। तो तेरे बिना मैं भी अधूरा और मेरे बिना तू भी अधूरा, कुछ काम नहीं हो सकता। ऐसे समझ लो 16 पन्ने के असाइनमेंट बनाना है, 2 बच्चों ने बनाना है। उन्होंने कहा फर्स्ट के 8 पन्ने तू बनाएगा, सेकंड के 8 पन्ने मैं बना के लाऊंगा। पहला वाला तो 8 पन्ना बना के लाया, सेकंड वालों ने बनाया नहीं। सेकंड के 8 मतलब 8 के बाद 16 तक, 9 से 16 तक। क्या है, फीलिंग समझा करो, शब्दों में घूम जाते हो। चलो पहले वाले ने काम किया, दूसरे वाले ने किया नहीं, तभी भी जमा नहीं कर सकते। और दूसरे वाले ने किया, पहले वाले ने किया, तभी भी जमा नहीं कर सकते। समझ में आया? जब तक दोनों काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो यहाँ पर जब तक दोनों कैरेक्टर नहीं आएंगे डोमिनेंट फॉर्म में, तब तक हमारे पास में कैरेक्टर आने वाला नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। और दूसरा होता है घरतोड़ू जीन। अभी घरतोड़ू जीन कैसा है देखना, ठीक है। अगेन हमारे पास में घर तो क्या ही टूटेगा, ये दोनों कंडीशंस में, हाँ, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो चाहे एपिस्टेसिस हो, दोनों की दोनों कंडीशन में जीनोटाइप रेशियो नहीं बदलेगा। ना ही जीनोटाइप बदलेगा, ना ही जीनोटाइप रेशियो बदलेगा तो सिर्फ फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप पे इफेक्ट होता है। अब ये वाले में क्या होगा, एपिस्टेसिस में मान लो कैपिटल बी बड़े सुकून से अपना काम कर रहा था, बड़े सुकून से, चाहे ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो, चाहे ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में, दोनों में बड़े सुकून से काम कर रहा था। लेकिन जब भी ये स्मॉल बी होता था तब ये अपना काम नहीं कर पाता था, ठीक है। अब हुआ क्या, एक खुराबाती आया, उसने बोला अगर मैं डोमिनेंट फॉर्म में आऊंगा तो तुझे अपना काम नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो ये जीन क्या कर रहा है, ये वाला जीन इस जीन को अपना काम नहीं करने दे रहा है। इसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। जब एक जीन दूसरे को रोके कि एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा, ऐसे समझो जैसे तुम दिन में आते हो, पढ़ते हो, ठीक है, अकेले अगर हो तो आराम से 10-9 बजे से बैठोगे, शाम को 2-2:30 बजे तक बैठे रहोगे, पढ़ोगे आराम से, ठीक है। क्योंकि लेकिन अगर मान लो तुम्हारे साथ में कोई आ गया खुरापाती जो पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता है, अब वो क्या करेगा, हर 10 मिनट में चलना चलते हैं, ना तुम्हें पढ़ने देगा ना खुद पढ़ेगा। ऐसा तो काम नहीं तुम्हें डिस्टर्ब करना, तो
तो ये जो जीन है ये इसको काम नहीं करने देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। अगर ये डोमिनेंट होता है तब काम नहीं करने देता। जैसे मान लो ये कैपिटल बी है, फॉर एनी इंस्टेंस मैं मान लेती हूँ कि कोई चीज का कलर है वो ग्रीन लाता है। कैसा कलर लेकर के आता है, ग्रीन कलर के लाता है। अगर कैपिटल बी होता तो आराम से ग्रीन कलर लेकर के आता, ये होता तो भी आराम से क्या कलर लेके आता, ग्रीन। ये होता तो मान लो आराम से पिंक कलर लेकर के आता। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके साथ कैपिटल ए आया या कैपिटल ए स्मॉल ए जो भी आया, इसने इसको कैरेक्टर नहीं बनाने दिया। ठीक है, या फिर इस वाले के साथ आया, इसको भी कैरेक्टर नहीं बनाने दिया। ग्रीन के बदले क्या बन गया, व्हाइट। ग्रीन कलर आया ही नहीं, कुछ कलर नहीं आया तो मतलब व्हाइट आया। समझ में आया। ये स्मॉल भी होता तो पिंक बनाता, फिर से ये डोमिनेंट फॉर्म में आया, इसको भी नहीं बनाने दिया, इसका भी कर दिया व्हाइट। ना तो डोमिनेंट वाले को काम करने दे रहा, ना तो रिसेसिव वाले को, किसी को भी नहीं। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में होगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर होता स्मॉल ए कैपिटल बी, तो कैसा आता, ग्रीन आता। अगर स्मॉल ए होता, कैपिटल बी होता तो ग्रीन आता। स्मॉल ए होता, स्मॉल बी होता तो पिंक आता, काम होता। मगर क्योंकि ये साथ में डोमिनेंट फॉर्म में आ गया, इसने दूसरे को काम ही नहीं करने दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस। अभी डोमिनेंट फॉर्म में तब काम नहीं करने दे रहा ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अगर ये डोमिनेंट होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये डोमिनेंट होता, अभी यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ए भी नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। चलो सी है, सी डैश और सी, ये दो कंडीशन है। ठीक है, अगर क्या होता है, ये सी डैश अकेला अगर होता तो मान लेते हैं कि कलर ही ले लेते हैं, चलो ब्लू कलर आता। क्या ढूंढू फिर अब, ग्रीन और सी से ब्लू। वाओ। चलो, लेकिन अगर ऐसा होता तो येलो कलर आता। ठीक है, अगर डोमिनेंट होता तो ब्लू आता, अगर रिसेसिव होता तो क्या आता, येलो आता। अगर इसके साथ मैंने दूसरा जीन लगाया डी और ये डी हो गया रिसेसिव, तो ना इसको ब्लू लाने देगा ना इसको येलो लाने देगा रिसेसिव फॉर्म में। अगर मान लो डोमिनेंट हो, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल सी डैश, जो कलर है वो आएगा, ब्लू आएगा, धूम नाम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही कैपिटल डी स्मॉल सी हो, कोई बात नहीं, आराम से येलो कलर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये रिसेसिव हो गया गलती से, तो ये कैरेक्टर आने नहीं देगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव एपिस्टेसिस। रोका तो इसने भी ना, लेकिन किस फॉर्म में रोका, रिसेसिव फॉर्म में रोका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, इसमें जो बदलता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है, फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो में कोई भी फर्क नहीं आता। समझ में आई कहानी, चलेगा ना। बाकी डिटेल्स अभी के लिए दिमाग में रख लो, दिमाग में तो रहेगा ही। कभी अगर एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज करवा लिया, बुक से एक बार पढ़ लेगी तो आ जाएगा याद वापस। ठीक है, ये वाली बुक में है। कभी वैसे इसकी आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर कभी तुमने कोई PYQ देखा या MCQ सॉल्व कर रहे हो सकता है उसमें मिल जाए तुमको, तो उस समय पर के लिए तो ये तुमको फायदा देगा। ठीक है, NCERT एक बार पढ़ना। वैसे तो जहाँ तक मेरा नॉलेज के अंदर है वहाँ तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, NCERT में चर्चा भी नहीं है, नाम तो छोड़ो चर्चा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि हो सकता है ये कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एपिस्टेसिस की तरफ को घूम रहा है कॉन्सेप्ट, लिखा नहीं है NCERT में, एक्सप्लेन भी नहीं किया है ज़्यादा डिटेल में, लेकिन कुछ इंस्टेंट इसका लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस में है, तो तब मुझे बताना, तब मैं दोबारा भी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी तेरे को। क्योंकि अगर थोड़ा भी NCERT में एक लाइन भी लिखी है फिर वो NCERT से है। ठीक है, तो फिर हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, बस एग्जाम्पल ही समझाने हैं, बाकी हो चुका है। ठीक है, हो चुका है हमारा क्या, इंटरेक्शन कंप्लीट।